अब ये प्रॉब्लम नंबर 4 कंसीडर कीजिए। The sum of the reciprocals of Raman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. रहमान की एज आपको 3 साल पहले और अब से 5 साल बाद जो भी होंगी उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 आएगा। ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, तो उसकी प्रेजेंट एज आपको इवेल्युएट करनी है। आप उसकी एज को ईयर्स में पहले अज्यूम कीजिए। लेट हेमांस प्रेजेंट एज इन years is x. Therefore, his age 3 years ago वो आएगी x में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है एंड his age 5 years from now. अब से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद x में आप 5 ऐड करेंगे। तो अगर प्रेजेंट एज अभी x ईयर्स है, 3 साल पहले तो हो गया x-3 और 5 साल बाद हो जाएगा x+5। अब जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन है कि इनके रिवर्स कीजिए, रेसिप्रोकल्स लीजिए और उनका सम 1/3 आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3 ये बताया गया है क्वेश्चन में। कंडीशन तो ये है। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करें, इसमें से x फाइंड आउट करें, तो वही हमारा अननोन होगा रहमान्स प्रेजेंट एज। इस तरह का जस्ट अभी रिलेशन लगभग वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई किया है, पार्ट 2, तो वही इसमें भी हम करेंगे। तो इसके लिए आप इसका पहले एलसीएम लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, और वो एलसीएम आएगा x-3 x+5। अब इस एलसीएम को x-3 से अगर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट यहाँ तो आएगा x+5 और फिर यहाँ आप उसको x+5 से डिवाइड करेंगे तो x-3 एंड दिस इज 1/3। अब ये x और x यहाँ पर हम इस जगह पे देखें तो ये तो 2x हो जाएगा और 5 और -3 वो 2 हो जाएगा। फिर हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमें मिलेगा इस जगह से x+x 2x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू x-3 इंटू x+5। 1 तो लिखा नहीं है क्योंकि 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और अब ये जो दो हमारे पास इस तरफ फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और 3 को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें मिलेगा, पहले 2 कॉमन ले लीजिए, रादर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 और राइट हैंड साइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x एंड माइनस 15, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से कहीं पर भी कोई फैक्टर कॉमन तो है नहीं, तो दैट्स वाई मल्टीप्लाई ही करना बनता है। और फिर इसको आप राइट हैंड साइड में यहाँ से ट्रांसपोज भी कर दीजिए, तो हम लिख रहे हैं इधर तो 0 एक्स स्क्वायर, ये 5x और माइनस 3x को ट्वाइस एक्स माइनस 15, ये तो राइट हैंड साइड हमारी आ गई। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू उस तरफ ट्रांसपोज होगी, ये वैल्यू आएगा इतना। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं, इनको आप ग्रुप करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 4x, और जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये बनेगा माइनस 21। अब सारी टर्म्स को आप इस तरीके से ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उसको सोल्व करने के मेथड पीछे आपको बताया जा चुका है। नाउ कंपेयरिंग it with standard form of quadratic equation, we get a1 b minus 4 c equal to minus 21। अब पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए। Therefore डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा कैपिटल D इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a1 and this minus 21. This is 16 and this is 84, and ये दोनों after summation 100 which is पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो दो रियल डिस्टिंक्ट रूट इक्वेशन के एग्जिस्ट करते हैं, अब वो हमें आगे निकालने हैं। Therefore x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट रूट में रखिए, और ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट की। 100 आप जानते हैं 10 का स्क्वायर होता है, तो यहां तो 10 आएगा और यहां 2 आएगा। 2 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। Therefore फर्स्ट वैल्यू विद पॉजिटिव साइन आएगी
2 + 5 = 7 एंड सेकेंड वैल्यू आएगी 2 - 5 = -3। अब देखिए -3 की जो वैल्यू है वो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि x हमने रहमान की प्रेजेंट एज मानी थी इन ईयर्स, और प्रेजेंट एज नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। इसलिए आप इसको तो एक्सेप्ट करेंगे 7 को, लेकिन इस -3 को आप रिजेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर आ गया, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 years। That is our answer।